जय माता दी मित्रों। अष्टमी या नवमी को आप करेंगे कन्या पूजन, और आप कन्या पूजन जब करेंगे तो आप इन 3 चीज़ों को भोग में शामिल करना मत भूलना। और नवरात्रि में कन्या भोज का बड़ा ही महत्व है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में कन्या भोज की थाली में इन 3 चीज़ों के बिना अधूरी मानी जाती है। भोग बनाते समय भूल करके भी ना करें यह गलती, वरना माँ दुर्गा हो जाएंगी आपसे रुष्ट। और यदि एक बार माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो गई तो आपकी पूरी 9 दिनों की पूजा बेकार चली जाएगी। तो इस कारण से कन्या भोज में कुछ विशेष बातों का अवश्य ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। इस चीज़ की अपडेट देने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी था यह वीडियो बनाना कि 3 चीज़ें ऐसी क्या हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो माता के भक्तगण हैं, वह भूल करके भी यह कार्य ना करें। माँ दुर्गा रुष्ट हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि माँ दुर्गा की आप सब पे, मुझ पे असीम कृपा बनी रहे, और माँ दुर्गा की कृपा से आप अपने जीवन में सदैव के लिए उन्नति के रास्ते में चलें, आपका भविष्य उज्जवल हो। माँ दुर्गा, अम्बे माता, माँ जगदम्बा आप पर सब पे कृपा बनाए रखें। यह नवरात्रों में कन्या पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। नवरात्र 9 दिनों तक होते हैं और माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। सभी भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को प्रसाद अर्पित करते हैं और माँ को भोग लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी भक्त कुछ भी भोग न लगाए, परंतु वह सच्चे हृदय से माँ अम्बे को, माँ जगत जननी को पूजता है, सच्चे हृदय से माँ जगदम्बा उसका कल्याण जरूर करती हैं। उसके जीवन में सदैव के लिए उन्नति आना प्रारंभ हो जाती है। यदि उसके बंद दरवाजे होंगे तो वह खुलना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि बंद भाग्य खुलना प्रारंभ हो जाता है। और जीवन में मनुष्य के सदैव सदैव माँ जगदम्बा का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि में कन्या भोज की थाली और माता के भोग में जरूर शामिल होनी चाहिए यह चीज़ें, वरना अधूरी मानी जाती है पूजा और भोग। इसके साथ भोग बनाते समय भूल करके भी आपको इन गलतियों को नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है। धूमधाम से शुरू हुए शारदीय नवरात्रों के पर्व के समापन का समय आ गया है, यानी कि 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के बाद लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 7वें, 8वें या 9वीं में कन्याओं को भोग कराते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। माता की विदाई की जाती है। माता की विदाई करने के बाद बता दें कि कन्या पूजा के लिए तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। खास तौर से वो जो माता रानी को बहुत प्रिय है। माता रानी को भोग लगाने के बाद ही भोग कन्याओं को खिलाया जाता है, यानी कि सर्वप्रथम आपको माता जी को भोग लगाना है, उसके बाद आपको कन्याओं को भोग लगाना है। यानी कि आपने अपना सारी सामग्री तैयार कर ली और माता को भोग लगाने के लिए थाली निकाल दी। उसके बाद आप अपने घर में कन्याओं को बुला करके, या आप बाहर भी कन्याओं को दे सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने घर पे बुलाते हैं और कन्याओं का आदरपूर्वक भोजन कराते हैं, इससे माँ दुर्गा हो सकता है कन्याओं के रूप में आपके घर में प्रवेश कर जाएं और सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दे जाएं। माता की विदाई करते समय बहुत आंसू भी आते हैं, क्योंकि माता रानी 9 दिनों तक हमारे घर पे विराजमान रही और ख़ास तौर पे मैया की असीम कृपा बनी रही, जो हमारे घर पे रही। माता रानी को भोग लगाने के बाद ही कन्याओं को भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्याओं की थाली में ज़रूर होनी चाहिए। कन्या पूजन की थाली में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। कन्या पूजन में भोग और कन्या भोजन के लिए खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है, यानी कि आपको कन्या को भोजन कराते समय चाहे आप थोड़ी ही खीर बनाइए,
थोड़ी थोड़ी ही दीजिए कन्याओं को, लेकिन आपको कन्याओं को खीर ज़रूर से ज़रूर देनी है। चावल, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट से बनी यह खीर खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के मनपसंद पकवानों में से एक है, यानी कि माँ जगत जननी को बहुत प्रिय है खीर का प्रसाद। और जो भी व्यक्ति माँ जगत जननी को खीर का प्रसाद चढ़ाता है तो उसके ऊपर माता रानी की असीम कृपा होती है और वह सदैव अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ी में चढ़ना प्रारंभ कर देता है। और माता रानी की कृपा से उसको जीवन में कोई भी दुख नहीं आता। और यदि दुख आता भी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, दुख आना और जाना दोनों ही लगा रहता है, यदि दुख आता है तो माता रानी की कृपा से ऐसे छूमंतर हो जाता है, सहन करने की माता रानी इतनी शक्ति दे देती हैं कि आपको उस दुख का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि आप माता रानी के भक्तगण हैं। और जब माँ प्रसन्न होती हैं तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है और माँ के प्रसन्न होने पर दिल झूमने लगता है। इस कारण से माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने भक्तों को खीर का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए माँ दुर्गा को। वहीं हलवा पूरी, काला चना, यानी कि माँ दुर्गा को हलवा पूरी और काला चना तो बहुत ही प्रिय है। और माता रानी मेरी काले चने का भोग ग्रहण करती हैं, हलवा पूरी ग्रहण करती हैं, तो माता रानी सभी कष्टों को हर लेती हैं। माता जगत जननी सभी के जीवन में खुशहाली भर देती हैं। आपको बता दें, नवरात्रि में माता रानी को हलवा पूरी के साथ काले चने का भोग जरूर लगाया जाता है। यह माता रानी का मनपसंदी भोग होता है और माता रानी को बहुत प्रिय होता है। काले चने को बिना प्याज लहसुन के सूखा पकाया जाता है और इसे पूरी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यानी कि जो भी भक्तगण जब प्रसाद के बाद इस प्रसाद को माता को भोग लगाने के बाद जब इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और माता रानी जब ये प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं तो वो हलवा पूरी और चने का जो स्वाद है वो अपने आप ही इतना अच्छा हो जाता है कि ऐसा लगता है माँ ने मेरी सुन ली और मेरे भोग को ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही रवे का हलवा इसके स्वाद में चार चांद लगा देता है। आप कन्या पूजन में हलवा पूरी और काले चने का उपयोग जरूर करें। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि काले चने के बिना माता का भोग पूरा नहीं होता है। इस कारण से आपको माता रानी को काले चने, हलवा पूरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। फल और मिठाई, इसके साथ माता रानी को फलों और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। नारियल, केला, सेब जैसे फलों के साथ आप मीठे में घर की बनी खीर और हलवे का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप भोग में बताशे को भी शामिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्या भोजन के समय आपको कुछ विशेष बातों का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। माता रानी की आप सब पे असीम कृपा बनी रहे और माता को भोग लगाते समय बड़ा ही विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें कि उन्हें पूरी शुद्धता और सात्विकता तरीके से बनाना चाहिए। यानी कि घर पे जो आप भोजन बना रहे हैं माता रानी के लिए, उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे से बनाना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बनाते समय आप प्याज लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आपको बता दें कि आप अपनी ज़िंदगी में यदि उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं तो मैंने कुछ विशेष उपाय बता रखे हैं माँ जगत जननी के। आपको वह उपाय ज़रूर देखने चाहिए और माता रानी की आप पर सदैव के लिए असीम कृपा बनी रहेगी और जीवन में आपके कोई भी दुख छू नहीं पाएगा आपको। और आप सभी को नवरात्र खत्म होने वाले हैं। माँ 9 दिनों तक हम सबके घर पे विराजमान रही, सारे सुख सुविधा सब माता ने हमको दिया है। माँ आदि जननी के लिए जयकारा
बोलिए बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए माता रानी की जय। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।